हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वी विल लर्न टुडे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके भी नाम दो और काम एक ही है। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका फ्यूचर, इसकी स्पेलिंग क्या है। FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, और टेंस का अर्थ आप जानते हैं कि इसका अर्थ होता है काल। तो अनिश्चित, भविष्य, काल, ये इसका हिंदी में नाम हुआ। या और सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सिंपल यानी साधारण या सामान्य, फ्यूचर यानी भविष्य, और टेंस यानी काल, समय को बताता है। तो साधारण भविष्य काल, अनिश्चित भविष्य काल या साधारण भविष्य काल, ये दो नाम उसके हुए। और इसके बाद हिंदी के जो वाक्य होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, उनमें उसकी पहचान होती है कि हिंदी के वाक्य के आखिर में आता है गा, गी, गे। तो देखेंगे हम एग्जाम्पल हिंदी में, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, इस तरह के वाक्य आए तो हमने ये इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, सेंटेंस का फॉर्मेशन किया, कंस्ट्रक्शन किया अंडर दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी अभी आप देखेंगे। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई शैल लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखेगा, वह के लिए अंग्रेजी में जो प्रोनाउन है वो आता है ही मतलब वह, मेल के लिए, और फीमेल के लिए शी। तो यहां हम देखेंगे ही विल लर्न इंग्लिश। तो हमने यहां पर देखा कि हमने दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है। आई के साथ शैल का यूज किया है और ही के साथ विल का यूज किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सेंटेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब यूज में आने वाली है, और वो है शैल या विल। शैल या विल। अब शैल का साथ हम किन के साथ करते हैं और विल का यूज हम किसके साथ करते हैं, ये हम देखेंगे। और इनमें दोनों वाइस वर्सा भी होता है, यानी उल्टा भी होता है, और वो क्यों होगा ये भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपने अगर इसको वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको आप सब्सक्राइब कर दें। और आज की इंग्लिश में हम ये सीखेंगे कि टेंस तो सीखेंगे, साथ ही इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू हैव सम फ्लुएंसी इन योर स्पीकिंग इंग्लिश, तो यू हैव टू मेक द sentences properly and you have to learn the proper structure also. And without any structure and without formation of the sentence, you will not be able to make your sentences in a right manner, and you will not be able to make your conversation in a very easily you will form it your sentences. तो अब हम ये देखते हैं कि हम अपने सेंटेंस का फॉर्मेशन यानी उसकी बनावट कैसे होगी। देन वी विल लर्न हाउ टू यूज इट इन आवर कन्वर्सेशन। आफ्टर मेकिंग द सेंटेंस, आफ्टर लर्निंग द स्ट्रक्चर, वी विल बी एबल टू फॉर्म any type of question, whether they are in positive sentences, whether they are in negative sentences and interrogative also. Because in our speaking we should have different type of sentences. कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज़ करें, कभी हम नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करना होता है, एंड सम टाइम वी यूज़ इंटरोगेटिव फॉर्म्स ऑल्सो, एंड सम टाइम वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड ऑल्सो। तो हम अपने कन्वर्सेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे यूज़ करेंगे, वी विल लर्न आफ्टर लर्निंग दैट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद हम उन सेंटेंस का फॉर्मेशन भी सीखेंगे। तो प्लीज़ पे अटेंशन हियर। ये सेल हुआ आई शैल लर्न इंग्लिश, ही विल लर्न इंग्लिश, एंड द स्ट्रक्चर हियर, आई सेड हियर स्ट्रक्चर, यू कैन से एनी फार्मूला, सूत्र, and the banawat of the sentence, whatever you name you should give here, then that is the formation of the sentence here. इसको खाका कह लें, संरचना कह लें, जो चाहे आप कह लें, बट इनमें इस स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस की जो बनावट होगी एक्चुअली जितने भी सेंटेंस हैं, टेंस में
मेन फीचर उसका ये होता है कि सेंटेंस की बनावट यानी उनके जो स्थान है, सब्जेक्ट का स्थान हमेशा एक निश्चित है, उसके अलग सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता। ऑक्सिलरी वर्ब का स्थान भी निश्चित है, एंड वी कांट यूज हियर एंड देयर इन आवर सेंटेंसेस, उसको सेंटेंस में हम कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये समझ लें, वी शुड लर्न दैट द प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स इन रियल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर जो है वो तभी होता है जब वर्ड्स का प्लेसमेंट सही हो। तो सब्जेक्ट हमारा ये होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब की शक्ल में इन द शेप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब वी विल यूज हियर शैल एंड विल। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी ओरिजिनल वर्ब का फॉर्म जो है, जिसको हम कहते हैं वर्ब का ओरिजिनल रूप, वो यूज किया जाएगा। देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये समझ लें कि हम शैल का यूज कब करते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में वी यूज शैल विथ आई एंड वी, केवल आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी सीखूंगा, तो मुझे यूज करना होगा आई शैल लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखेंगे, वी शैल लर्न इंग्लिश। ये दो हमारे सब्जेक्ट ऐसे हैं प्रोनाउन के रूप में, आई और वी, इनके साथ नॉर्मल कंडीशन में शैल का यूज होता है। और अन्य दूसरे सभी के साथ, अदर्स सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। अब यहाँ एक सवाल होता है कि क्या हम आई और वी के साथ हमेशा ही शैल का यूज करेंगे, विल का यूज कभी नहीं होगा। तो द कंडीशन विल चेंज व्हेनेवर आवर मोटो विल चेंज। जब हमारा उद्देश्य कहने का बदल जाएगा तो हम आई के साथ विल का यूज करेंगे और वी के साथ भी हम विल का यूज करेंगे। ये कब होता है? जब हम किसी दृढ़ इच्छा शक्ति को, हमारे डिटर्मिनर्स को, या किसी को थ्रेट करना हो, धमकी देना हो, तब बताने के लिए, या हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को बताने के लिए हम आई के साथ शैल का यूज नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हमें आई के साथ विल का यूज करना होगा, और वी के साथ भी हम शैल का यूज नहीं करेंगे, हम वी के साथ यूज करेंगे विल का। जैसे हम नागपुर जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, जैसे हम नागपुर जाएंगे और हम नागपुर जाएंगे ही, तो ये जो जाएंगे ही, ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति बता रहा है, ये हमारा डिटर्मिनेशन बता रहा है कि नहीं, हम जाने के लिए हमारी जो कंडीशन है वो 90, 100, 99% या 100% है, मतलब हम जाएंगे ही। तो इस कंडीशन में व्हेन यू आर डिटरमिन टू गो एनीवेयर, तो योर डिटर्मिनेशन विल शो विद द ऑक्सिलरी वर्ब विल। तो आप जब कभी भी डिटरमिन है कहीं जाने के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर वी के साथ शैल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। यहाँ आपने अपना इरादा पुख्ता कर लिया है, मजबूत कर लिया है, आपने यहाँ प्रतिज्ञा ले ली है, आपने यहाँ जाने के लिए निश्चित कर लिया है, तय कर लिया है कि आपको जाना ही है। तो इट शोज विथ विल। तो वी विल यूज देयर, वी विल गो टू नागपुर, हम नागपुर जाएंगे, और यहाँ पर छुपा हुआ है जाएंगे ही। इसी तरह से आई विल डू दैट वर्क, मैं यह काम करूंगा, मतलब इसके अंदर छुपा हुआ है करूंगा ही। इट शोज अदर आर डिटर्मिनेशन। इफ आर डिटरमिन हियर टू डू दैट, सो यू विल यूज हियर विल इन प्लेस ऑफ शैल। तो शैल के स्थान पर हम विल का यूज करेंगे, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन आई और वी के साथ शैल का यूज, और अन्य अदर्स सब्जेक्ट के साथ, अन्य अदर्स प्रोनाउंस के साथ वी विल यूज हियर विल। तो सामान्य परिस्थितियां और जो हमने कंडीशनल वे ऑफ बताया है, कंडीशनल वे ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, सो यू शुड नोट इट। तो ये हमने यहाँ पर ये किया, और इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इन सेंटेंस में हम अलग अलग तरह के कई वर्ब ले सकते हैं और इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। नेगेटिव बनाने के लिए हमने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि किसी भी टेंस में अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, या जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होगा। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ देख लें, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा, तो ये होगा आई शैल नॉट। ये जो नॉट का यूज हम यहाँ पर करेंगे, हमेशा
ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट का यूज होता है। ये देखिए, ये प्लेस है, ये नॉट को यूज करने का प्लेस है। किसी भी टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। ही विल नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखेगा। तो हम यहां सेंटेंस करेंगे ही विल नॉट। ये जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद ही नॉट का यूज किया जाना है। और सेम थिंग हैपन विथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वी विल पुट हेयर ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट। जैसे ये जो है, इसकी जगह यहां आ जाएगी। देखिए आप, ये शैल उठकर यहां आ जाएगा, तो ये हुआ शैल आई लर्न इंग्लिश देन क्वेश्चन मार्क। मतलब ये जो है इंटरोगेटिव फॉर्म के लिए कि क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा। अब इसको फिर से देख लीजिए यहां पर सेंटेंस को, पॉजिटिव, आई शैल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। आई शैल नॉट, यहां मैंने नॉट लिखा नहीं है लेकिन लिखना है आपको, आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव। नाउ वी विल लर्न हियर इंटरोगेटिव सेंटेंस के प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाएंगे। तो अब इस प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब को सामने रखना पड़ेगा, यानी इस सब्जेक्ट के पहले। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसका स्थान हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। तो ये जो शैल को हमने यहां रखा, तो ये हो जाएगा शैल आई लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा। इसी तरह से क्या वह अंग्रेजी सीखेगा, तो ये विल को उठाकर हम यहां सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। देन वी विल कंप्लीट हर सेंटेंसेस एंड आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस वी विल पुट हेयर पोस्ट फुल स्टॉप हेयर। विल ही लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, क्या वह अंग्रेजी सीखेगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब ये देख, सारा फॉर्मूला हमारा यहां चेंज हो जाने वाला है। अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म हुआ। और इसके बाद हमें इंटरोगेटिव फॉर्म बनाना है, तो इन शैल और विल को हम सामने लेकर आएंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हम सेंटेंस, और क्वेश्चन वर्ड हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि मैं अंग्रेजी क्यों सीखूंगा, तो क्यों के लिए हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, और वाई का स्थान कहां पर होगा, वो शैल के पहले। वाई शैल आई लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, या मैं अंग्रेजी कब सीखूंगा, तो व्हेन आई शैल लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कैसे सीखूंगा, तो हाउ शैल आई लर्न इंग्लिश। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, हम इसको रखकर कई तरह के सेंटेंसेस हम अपने जो विभिन्न हमारे यूज होते हैं रूटीन लाइफ में, हम उनको यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस मैं आपको यहां पर बोलना चाहूंगा। जैसे सेंटेंस होगा हमारा, मैं कार चलाऊंगा। तो सेंटेंस क्या होगा, मैं के लिए हम आई का यूज करेंगे, और आई के साथ यूज किया जाता है शैल का, आई शैल ड्राइव अ कार। नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, शैल के बाद नॉट लगा देंगे। मैं कार नहीं चलाऊंगा, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार। अब दूसरा इसका इंटरोगेटिव फॉर्म में, जिसका जवाब हमेशा यस और नो होता है, कि क्या मैं कार चलाऊंगा, क्या मैं कार चलाऊंगा, तो हम शैल को पहले रख देंगे, शैल आई ड्राइव अ कार देन क्वेश्चन मार्क। अब इसी शैल आई ड्राइव अ कार तो हमने कह दिया। अब ये तो इनवर्ट क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर यस और नो होता है। अगर इसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे कि मैं कार कैसे चलाऊंगा, तो हाउ का यूज करेंगे, कैसे के लिए हाउ, वाई के लिए क्यों, व्हेन के लिए कब का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कार कैसे चलाऊंगा, तो हाउ शैल आई ड्राइव अ कार। मैं कार कब चलाऊंगा, व्हेन शैल आई ड्राइव अ कार देन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं, और इनवर्ट क्वेश्चन जिसको सिर्फ उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होती है और आंसर उसका यस और नो आता है। तो इस तरह से हमने तीनों तरह के सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लिया है। इसकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे
उतना हम इसको हमेशा के लिए सीख लेंगे। जैसे अब में है पिताजी पत्र भेजेंगे। पिताजी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फादर। और इसके लिए कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी? शैल आएगा या विल आएगा? विल आएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आई और वी के साथ नॉर्मल कंडीशन में शैल का यूज़ करते हैं और बाकी दीगर सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अदर्स में आ रहा है फादर आ रहा है, तो फादर के साथ विल का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा पिताजी एक पत्र भेजेंगे, यानी फादर विल सेंड अ लेटर। शिक्षक पाठ पढ़ाएंगे, द टीचर विल टीच द लेसन। द टीचर अदर्स सब्जेक्ट में आ रहा है, इसके साथ शैल नहीं आएगा। शैल की कंडीशन हमने बता दी, आई और वी के साथ ही शैल का यूज़ किया जाता है और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम हमेशा विल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से सीता गाना गाएगी, ये नाम आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हो जाएगा सीता विल सिंग अ सॉन्ग। अब सीता गाना नहीं गाएगी, तो ये हो जाएगा सेंटेंस सीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या सीता गाना गाएगी? तो विल को हम पहले रख देंगे सब्जेक्ट के, विल सीता सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। अब सीता गाना कब गाएगी? तो ये जो क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पर वैन, और वैन को यूज करेंगे हम विल के पहले। वैन विल सीता सिंग अ सॉन्ग देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्ब्स लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर इसके बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड वी विल बी एबल टू फॉर्म हियर आर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। Because if you want to speak in English and if you want to make your conversation in English, so you have to know the formation of the sentences and you should get the perfection. Perfection means without any pre-thinking you will be able to form any sentences. Whenever we are going to speak something, so we don't see whether which tense is running and कौन सा समय आ रहा है, कौन सा समय जा रहा है, द वर्क हैज़ फिनिश्ड और नॉट, काम समाप्त हो गया है तो कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? नो, वी हैव टू लर्न प्रॉपरली स्ट्रक्चर। एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, कुछ वोकैबुलरी पर फोर्स करते हैं, तो अलग अलग लोगों की राय रहती है। ओवरऑल ये है कि यू शुड प्रिपेयर इन ऑल एस्पेक्ट्स। जितने भी पहलू इंग्लिश के हैं उन सब में आपको तैयारी, उसकी प्रिपरेशन यू शुड होना चाहिए। You should have some vocabulary also and you should have learning process about the tenses and और verb के जो forms हैं अलग अलग वो भी हमें पता होना चाहिए। and we should know the real norms of the using different type of sentences. Whenever we will complete it thoroughly and we will be able to form this kind of structure and we will learn it properly, then we will be able to फॉर्म एनी टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। हम किसी भी बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। बातचीत का मतलब ये हुआ, एंड हेजिटेशन होता है बोलने में समटाइम्स। मैं खुद अपने आप में फील करता हूँ कई बार जब आपके सामने वीडियोस बना रहा होता हूँ और इसके पहले जब मुझे प्रैक्टिस करनी होती है अकेले में, आइसोलेशन में, तो मैं बहुत ईजीली इसको फॉर्म कर लेता हूँ। लेकिन व्हेनेवर वी गेट दिस काइंड ऑफ मेकिंग वीडियोज़ हेयर और मैं ऑन द कैमरा होता हूँ तो वी फील सम हेजिटेशन, बट वी शुड ट्राई टू रिमूव आवर हेजिटेशन हमें रिमूव करना है। और जब हम धीरे धीरे इसको बोलते चले जाएंगे तो वो वर्ड विल कम आउट थ्रू आवर माउथ हेयर एंड ओवरऑल वी विल बी एबल टू फॉर्म आवर एनी टाइप ऑफ कन्वर्सेशन विथ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो। किसी भी तरह का टॉपिक्स लेकर हम इसको एबल हो जाएंगे बनाने के लिए। सो इट हैपन्स, जब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू स्टार्ट, you will feel some hesitation, some words will not come out at the time here। हमको कई बार वर्ड याद नहीं आते। ऐसा हिंदी भी होता है कि जब हम अकेले में बात करते हैं, जब हमारे सामने कोई नहीं होता या हम फैमिली मेम्बर्स के सामने होते हैं जिनके सामने हमें ज़्यादा कोई औपचारिक बात करने में या फॉर्मल टॉकिंग करने में, इनफॉर्मल टॉकिंग करने में किसी से दिक्कत नहीं होती, तो वहाँ हम बहुत बड़ी बड़ी बातें और अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं और बहुत इजीली कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें कह दिया जाए कि कुछ लोग अननोन पर्सन्स हैं या कुछ हमारे नए लोग आए हैं, उनके सामने आपको खड़े होकर बोलना है,
तो वहाँ भी हमें कुछ हेजिटेशन होता है, संकोच होता है, ये लाजमी है, शाइनेस होती है, शर्माहट भी होती है, लेकिन ये धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। एक अच्छे वक्ता बनने के लिए हमें प्रैक्टिस तब करना है व्हेन वी डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस इट। हमने ये सोचेंगे कि हमारे व्हेन वी विल गेट द thoroughly completion in our conversation, then we will try to start speaking, so it will कभी संभव नहीं होगा कि फिर आप इसको कर पाए, क्योंकि ये जो 4 थिंग्स होती हैं, LRSW, लिजनिंग, L स्टैंड्स फॉर, यानी L का अर्थ यहाँ पर है लिजनिंग, यानी आपका सुनना, और R है रीडिंग, यानी देखकर पढ़ना। तो लिजनिंग भी हम कर रहे हैं, रीडिंग भी हम कर रहे हैं, तो ये 2 फैक्टर तो हमारे इनपुट हैं, लेकिन आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, या आउटपुट मतलब हमारी राइटिंग कब हो रही है और हमारी स्पीकिंग कब हो रही है। तो जब हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इनपुट आ रहा है, यानी हम लर्निंग भी बहुत कर रहे हैं और रीडिंग भी हमारी बहुत कर रही है, बट वी आर जस्ट साइलेंट इन आर स्पीकिंग, लेकिन हम स्पीकिंग में हमेशा खामोश हैं, तो फिर हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। वी शुड स्टार्ट राइट नाउ, इसको हमें अभी से स्टार्ट करना है। हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं अलग अलग टेंसेस के। पिछले वीडियोस आप देखेंगे, मैंने सारे के सारे प्रेजेंट के 4 तरह के जो टेंसेस होते हैं उनके वीडियोस बना रखे हैं। इसी तरह से मैंने बनाए हैं पास्ट टेंस के, और ये फ्यूचर का मैंने स्टार्ट किया है। अगले वीडियोस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस भी देखेंगे, और एक कन्वर्सेशन भी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि किस टेंस पर उस तरह के कैसे वाक्य बनेंगे। अभी भी आप मेरे साथ रिपीटिशन कर सकते हैं। आज फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, तो देखेंगे आप इसमें कि मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा, क्या मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं बाज़ार कैसे जाऊंगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। वह मुझे बुलाएगा, वह मुझे नहीं बुलाएगा, वह मुझे कैसे बुलाएगा, क्या वह मुझे बुलाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये जो कन्वर्सेशन में हमारे जो सेंटेंसेस आते हैं, समटाइम्स व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मेक आवर कन्वर्सेशन, तो ये सेंटेंसेस हमारे एट वंस वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड वी आर जस्ट अनेबल टू स्पीक इट, बट वी विल बी एबल टू फॉर्म आवर सेंटेंसेस, एंड आर work is that we should be able to form the sentences in a right manner. हम सही तरह से sentences को बनाने लग जाएं, then whenever we will be able to read it and try to speak it. बोलना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप अकेले में बोलें, चाहे आप आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर बोलें, बट यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। आपको अभी से स्टार्ट करने पड़ेगा, एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न, ग्रेजुअली फ्लुएंसी विल कम आउट, और धीरे धीरे जो हमारी जो फर्राटेदार बोलने वाली इंग्लिश है वो डेफिनेटली आएगी, लेकिन हमको थिंक करना पड़ेगा। हमें उस कंडीशन से उबरना पड़ेगा कि व्हेन वी थिंक इन हिंदी एंड देन विल ट्राई टू मेक आवर सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ये होता है कि जब हम हिंदी में सोचते हैं एंड वी ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, और उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, देन वी स्पीक इट, इट शुड बी कम आउट स्पॉन्टेनियसली, ओवरफ्लो शुड बी देयर। हमारा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होना, यानी विदाउट प्री थिंकिंग वी शुड बी एबल टू मेक आवर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। तो फ्लुएंसी विल कम आउट आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली, और ये होगा, इट विल बी हैपन। अगर हमने तय कर लिया, वी हैव अ पैशन, हमारे अंदर अगर जुनून है, तो हम ज़रूर उसको सीखेंगे, और कोई किसी भी छोटे लेवल पर हमें आने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लर्नर होता है उसके अंदर कभी शर्माते नहीं है। स्टूडेंट्स की कभी बेइज्जती नहीं होती, वो कभी इंसल्ट फील नहीं करता। लर्नर जो होता है वो सीखने वाला होता है, और जो सीखा हुआ है तो वो डेड पर्सन होता है। हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो तभी ख़त्म होती है जब हमारी रूह जो है वो कब्ज़ हो जाए, हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल जाए। तो हाँ, ये है कि इट विल बी गेट सम इम्प्रूवमेंट। तो लाइफ इज द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमारा जीवन जो है वो एक लंबा समय है हमारे इम्प्रूवमेंट करने का। कोई भी नहीं कह सकता कि आई एम वेरी परफेक्ट मैन। एज फॉर एज कंसर्न द लैंग्वेज, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि हमेशा देयर इज सम आस्पेक्ट्स आर टू लर्न देयर, कुछ सीखने के लिए हमेशा रह ही जाता है। तो मैं भी अपने आप को इसमें कंप्लीट नहीं मानूंगा, ना मानता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को बिगिनर समझ रहा हूं, लर्नर समझ रहा हूं, और जो कुछ भी मुझे जैसा आ रहा है वो मैं आपके सामने देने की कोशिश कर रहा हूं।
तो आप भी इसको उसी तरह से लीजिए, हेजिटेट मत होइए। अगर कोई हमें पर हंस रहा है और उसको थोड़ा हंसने का समय मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट वी विल लर्न इट एंड वी विल कमिट आर मिस्टेक्स, नो डाउट एट ऑल। लेकिन हमारी गलतियां कहाँ होंगी, कोई किसी के समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन हमारे समझ में ज़रूर आ जाएगा। एंड वेन एवर वी विल रिपीट इट देन वी विल रिमूव आर मिस्टेक्स देयर। तो हम अपनी गलतियों को खुद अलग करते चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम, एज लॉन्ग एज वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक, देन वी विल नॉट स्पीक डेफिनेटली। हमें तो विदाउट गोइंग इन टू द वाटर वी कैन नॉट लर्न हाउ टू स्विम। हम बगैर पानी के अंदर जाए कभी नहीं कह सकते कि तैरना। हम थ्योरी चाहे कितना ही पढ़ लें, या हम स्पीच या भाषण या तकरीर चाहे तैरने के ऊपर कितना ही सीख लें कि ऐसा पैर चलाएंगे और ऐसा हाथ चलाना चाहिए और ऐसा हमें सर ऊपर रखना चाहिए, वी विल नॉट लर्न हाउ टू स्विम। हम उसको नहीं सीख सकते। वी शुड हैव टू गो इन टू द वाटर when you don't learn how to swim. And same thing happened with English also. And you will say, I am a very principled man, I am very honest man, and I will learn first, then I will try to speak it. So you will never speak at all. आपने अगर ये सोच लिया कि भाई मैं तो बहुत सिद्धांतवादी हूँ और मेरा सिद्धांत ये है कि विदाउट लर्निंग में कोई काम नहीं करता, तो ठीक है, मैं जब कर लूँगा, जब सीख लूँगा अच्छी तरह से, देन आई विल स्पीक, तो फिर ये कभी नहीं होगा। हमें तो तभी करना है जब हमें वो चीज़ नहीं आती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। हमेशा अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। एंड ग्रेजुअली ही विल लर्न। ऐसा भी नहीं है कि कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, आज मैंने ठाना और कल से मुझे स्पीकिंग आनी चाहिए। इट विल नॉट हैपन। ये भी नहीं होने वाला है और होता भी नहीं है। जिन्होंने भी सीखा है, इट इज़ नॉट आवर मदर टंग, ये हमारी मातृभाषा तो है ही नहीं है। एंड वी आर लर्निंग अनदर लैंग्वेज, तो वी आर डूइंग हियर मिरेकल। जब हम कोई नई जबान सीख रहे हैं, नई भाषा सीख रहे हैं जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है, तो हमने मातृभाषा भी तो कोई ऐसा कोई किताबें लेकर या ग्रामर लेकर नहीं सीखी है। हमने एटमॉस्फेयर में सीखी है, हमने गलतियाँ करके सीखी है। तो व्हाई आर यू स्केयर टू कमिट मिस्टेक्स? हम गलतियां करने में क्यों डर रहे हैं? एंड वेन एवर वी विल फील स्केयरनेस अबाउट द लर्निंग, वी विल नॉट एबल टू स्पीक इट। वी शुड ट्राई टू रिमूव आर फियर। हमें डर को एक तरफ करना पड़ेगा, डर के आगे जीत है। एंड वी शुड हैव सम टाइम टू गेट फॉर मेकिंग आर सेंटेंसेस एंड ट्राई टू स्पीक इट। ओके, तो ये हमारा आज फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर स्पीकिंग के कुछ टिप्स लेकर आएंगे और मैं आपको बोलकर भी बताऊंगा, जैसा भी मुझे है, गलतियां मुझसे भी हो रही हैं और मैं समझ रहा हूं कि मुझसे कहाँ हो रही हैं और कहाँ पर अभी जो है अटकना फटकना भटकना हो रहा है। एंड आफ्टर सम टाइम आई विल ट्राई टू रिमूव इट ऑल्सो। मैं सेम जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही उसी रफ्तार से मैं सीख भी रहा हूँ और डेफिनेटली आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे और मैं चाहूँगा कि आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपके लेवल पर जाकर ही सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। आई एम नॉट अ वेरी लर्नेड मैन, आई डोंट नो एवरीथिंग। सभी तरह के एक्सेंट भी नहीं जानता और जितना जानता हूँ इंडियन एक्सेंट को, उतना मैं आई ट्राई टू स्पीक इट। तो उतनी ज़रूरत भी नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, और अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं तो उसको गलत बोलने में हमें शर्म भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हम बेशर्म भी नहीं है कि हम इस गलती को रिपीट करते रहेंगे, इसको हम दोहराते रहेंगे। वी शुड ट्राई टू रिमूव इट। जैसे ही हमें ये नॉलेज में आएगी, देन वी विल नॉट रिपीटेडली मेक इट। हम उसको कभी दोबारा से इसकी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम। फिर से आपसे गुजारिश है कि सारे जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, पसंद आया है तो उसको लाइक भी कर दें, और अगर कुछ कमेंट्स हों आपके तो वो कमेंट्स भी आप दे दें कि आने वाले प्रोसेस में किस तरह से हम एक मिक्सिंग करना चाह रहे हैं आपसे कि ग्रामर भी हमारी साथ में चलती रहे, वोकेबलरी भी हमारे साथ में चलते रहे। बहुत सारे फीचर्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं और एक ही तरह के सेंटेंसेस है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे डिफरेंटली वी विल ट्राई टू गिव यू ग्रेजुअली।
तो मैं आपको धीरे धीरे वो देने की कोशिश करूंगा, और हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें कन्वर्सेशन लेना, कन्वर्सेशन बनाना, इंट्रोडक्शन लेना, इंट्रोडक्शन देखना, वो सारी बातें हम करेंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी, एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।